नारायण एंड हाय आई एम सीमा एंड आप सबका ऑनलाइन करियर एकेडमी चैनल में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। आपको हमारे चैनल पे जो है सभी कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, फ्री मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है और बेस्ट कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाने की जो है ट्राई करा जाता है। ठीक है, और हमारा जो चैनल है ऑनलाइन करियर एकेडमी, उसका हमारा अलग से एक ऐप भी है। उस ऐप पे टेस्ट सीरीज़ भी लगाई जाती हैं जिसमें आप अपनी रैंकिंग दे सकते हो और वहाँ पे जो है वो आपको लाइव क्लासेस वहाँ पे भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आप वहाँ से भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करियर एकेडमी के नाम से ही ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए। बहुत सारा कंटेंट जो है आपको फ्री मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, अभी हम नंबर सिस्टम की हमारी नेक्स्ट क्लास करते हैं। कुछ कंसेप्ट जो रहते हैं हम क्वेश्चन से ही उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, कि आपके किस टाइप के, और जो ये नंबर सिस्टम का मैं पूरा चैप्टर करवा रही हूँ, आपका एसएससी हो, रेलवे हो, आर्मी हो, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कुछ भी हो, सबके लिए जो है नंबर सिस्टम का चैप्टर मैं सभी कंसेप्ट जो है वो करवा रही हूँ। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है ये कि यदि P और Q अपेक्षित अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 10 और P इज लेस देन Q, P और Q के कितने युग्म संभव है। ये बोल रहा है कि आपके P और Q दो क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं P और Q। ठीक है, क्या है, P और Q दो प्राइम नंबर हैं। वो इस प्रकार के प्राइम नंबर हैं कि P प्लस क्यू आपका क्या होना चाहिए, P प्लस क्यू क्या होना चाहिए, इजिकल टू 10। लेकिन P जो है इससे छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे 10 से छोटे। प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे, 2, 3, 5 और 7, ये हो जाएंगे 10 से छोटे। और आपको P और Q दोनों को मिला के आपको क्या करना है, 7 करना है। तो आप 7 किस कंडीशन में कर सकते हो, 7 और 3 10। आप क्या कर सकते हो, 3 प्लस 7। तो अब आप इसका 10 हो गया, लेकिन आप इसको 7 प्लस 3 करोगे तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपकी एक कंडीशन और है कि P इज लेस देन Q। तो P आपका 3 और Q आपका 7, सिर्फ एक ही कंडीशन बन सकती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि P और Q के ऐसे कितने युग्म होंगे, ओनली 1। कितने युग्म होंगे, ओनली 1। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं और ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका टोटल क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, लेकिन P जो है वो Q से छोटा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में P और Q के आपके कितने जोड़े बनेंगे, तो उस कंडीशन में P और Q के अभी आपने देखा कि P और Q का एक ही जोड़ा बनेगा, P आपका 3, Q आपका 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x की स्क्वायर माइनस 5y की स्क्वायर इज इक्वल टू 1232 है, तो x और y के कितने युग्म संभव होंगे। बताइए x और y के कितने युग्म संभव होंगे। देखो अब क्या बोल रहा है, ये ध्यान से समझना। ये बोल रहा है कि x की स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, मतलब सपोज मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे यहाँ पे आपका आपने 10 की स्क्वायर किया। ठीक है, 10 की स्क्वायर आपका आ गया 100। ठीक है, माइनस आपने किया 5 इंटू और 2 की स्क्वायर, 5 इंटू आप कर लो 4 की स्क्वायर, सॉरी 2 की स्क्वायर कर लो, 4 4 5 20। ठीक है, ये कितना 80। आपको ये इक्वेशन दे दी कि ये x की स्क्वायर माइनस 5y की स्क्वायर इजिकल टू क्या है 80। तो ये बोल रहा है x और y के कितने युग्म संभव हैं, तो ऐसी x और y की कितनी वैल्यू आ सकती हैं। तो आपको यही चीज बतानी है यहाँ पे कि क्या आना चाहिए इस इक्वेशन में, 1232 आना चाहिए इसको सोल्व करने पे। तो ऐसी हम x और y के कितने पेयर संभव हैं वो बताना है।
तो लेट मी चेक, हम चेक कर लेते हैं। देखो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपके होगा, देखो कि एक्स की स्क्वायर माइनस 5y की स्क्वायर, देखो कि 5y की स्क्वायर, तो 5 जो y की स्क्वायर है, 5 को यहाँ पे किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मल्टीप्लाई देन 5 क्या देगा आपको, 5 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, 1 से करोगे, 2 से करोगे, 3 से करोगे, 4 से करोगे, 5 से करोगे, तो या तो आपका क्या आएगा 0 आएगा, या आपका इसका क्या आएगा, ये 5 आएगा कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, या तो आपका 0 आएगा या आपका 5 आएगा। क्या आएगा, या तो 0 या 5। 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो या तो 0 आएगा आपका यूनिट डिजिट या आपका 5 आएगा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे तो हमारा क्या आ गया, या 0 या 5। अब x की स्क्वायर की जगह आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए x की स्क्वायर जो है की जगह या तो आपका 7 होगा, ठीक है, और या आपका 2 होगा। ठीक है, 7 किस कंडीशन में, 7 में से 5 घटाओगे जब आपका 2 आएगा, 7 में से 5 लेस करोगे तब आपका 2 आएगा, और 2 में से 0 लेस करोगे जब आपका 2 आएगा। समझ गए, ये दो कंडीशन। तो अब देखो, अब ये देख लेते हैं कि 7 और किसका स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 7 और 2 आएगी। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। समझे, किसी का भी यूनिट डिजिट आपको 7 और 2 दिख रहा है, किसी का भी, अगर आप किसी की स्क्वायर कर रहे हो, किसी का भी यूनिट डिजिट जो है वो 7 और 2 नहीं आएगा। तो 7 और 2 नहीं आएगा तो x और y का ऐसा कोई भी युग्म संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर आ जाएगा 0, कि ऐसा कोई भी पेयर जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, समझ गए, ये आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि n एक 3 अंकों की संख्या है, क्या है, और n के, ये बोल रहा है कि यदि n एक 3 अंकों की संख्या है और n के वर्ग के अंतिम 2 अंक 54 हैं। ठीक है, तो n की स्क्वायर इज इक्वल टू डैश 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 54, तो n के कितने मान संभव हैं। अब ये आपको क्या बोल रहा है, इसने आपको बोला है, इसने आपको बोल दिया कि n एक 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, अब उसके स्क्वायर करोगे तो उसके जो लास्ट डिजिट हैं वो क्या आएगा, 54 आएगा। तब n के कितने मान संभव हैं। ठीक है, अब इसने बोल दिया जब इसका स्क्वायर करा तो आपका क्या आया, लास्ट 2 डिजिट 54 आया। ठीक है, तो 4 जो है, तो n का जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, तो n का यूनिट डिजिट आपको पता है किस किस कंडीशन में आ सकता है। n का यूनिट डिजिट या तो 2 की स्क्वायर होगी या 8 की स्क्वायर होगी। लास्ट में जो है ना 4 किस कंडीशन में आ सकता है, या तो जो n का यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, 2 होगा या 8 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर करने पे आपका क्या है, 4 है, स्क्वायर करने पे क्या है, 4 है, तो यूनिट डिजिट या तो 2 और या 8। ठीक है, अब देखो, अब इसमें लास्ट के जो 2 डिजिट हैं आपके, वो क्या क्या हो सकते हैं। लास्ट के 2 डिजिट या तो 04 हो सकते हैं। ठीक है,
या आपके 2 4 हो सकते हैं ना, या आपके 4 4 हो सकते हैं, या आपके 6 4 हो सकते हैं, और या आपका 8 4 हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट आपके क्या हो सकते हैं? लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 4 हो सकते हैं, या 2 4 हो सकते हैं, या 4 4 हो सकते हैं, या 6 4 हो सकते हैं, या 8 4 हो सकते हैं ना। तो इसमें कहीं भी आपका जो है 5 4 0 4 2 4 4 4 6 4, इसमें कहीं भी आपका 5 4 नहीं है, इसलिए एन का जो है वो यहाँ पे कोई भी मान संभव नहीं है। इसलिए एन के जो है वो कोई भी मान संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है। देखो, यदि एक 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 656 656 214 214, यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13, या 1001। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ पहले। ठीक है, पहले मैं इसका बड़ा तरीका बताती हूँ, फिर मैं आपका शॉर्ट तरीका बताऊंगी। ठीक है, देखो, अब देखो, लास्ट आपने मान लिया कि जो छः डिजिट नंबर है वो आपका क्या हो गया? XYZ और XYZ। ठीक है, अब देखो, इस XYZ इसको आप क्या लिख सकते हो? XYZ कॉमन ले लिया, नहीं सॉरी, XYZ इंटू 1000 प्लस XYZ, इसको लिख सकते हो ना। अब यही देख लो आप, 656 इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा और फिर इसमें आपने 656 ऐड करा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, ये सेम ही संख्या है, सेम ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा ना। देखो तो अब आपने XYZ कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1000 + 1, तो XYZ इंटू 101। ठीक है, ये तो था आपका बड़ा तरीका। और 101 इसके जो फैक्टर होते हैं वो क्या है? 7 इंटू 13 इंटू 11। ठीक है, अब देखो XYZ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1001, मतलब किसका भाग जाएगा? 1001 का 3 डिजिट कोई भी हम रिपीट करेंगे तो उसमें इसका भाग जाएगा। तो ये बोल रहा है ओनली 7, तो ओनली 7 का भी नहीं जा सकता, 7 13 11 किसी का भी जा सकता है, ये नहीं बोल सकते आप ओनली 7 का, ओनली 11 का, ओनली 13 का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, आपको 3 डिजिट बोला है तो आप सिंपल सी 3 डिजिट लो ना। देखो 100, ठीक है, फिर इसको क्या कर दोगे आप? 100 फिर से रिपीट कर दी, तो अब किसका भाग गया? किसका गया? 1001, 1001 से कट जाएगा ना ये। तो हमेशा यदि 3 अंकों को दोहराया जाता है, क्या किया जाता है? 3 अंकों को रिपीट किया जाता है, तो वो हमेशा 101 से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी? 101 से डिवाइड होगी। ठीक है, मैंने आपको बड़ा तरीका भी बता दिया और छोटा तरीका भी बता दिया। अब देखो नेक्स्ट, देखो, यदि एक दो अंकों की संख्या को पहले हमने किसका पढ़ा था? 3 अंकों की संख्या को। अब हमने पढ़ा है 2 अंकों की संख्या। क्या पढ़ा है? 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 141414। यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? ठीक है, अब देखो ये संख्या है। ठीक है, अब इसको इसने क्या करा है? रिपीट कर लिया। अगर हम इसमें वही चीज देखें, आप 10 को करो 3 बार, ठीक है, अब इसमें किसका भाग चला जाएगा?
आप देखिए किसका चला जाएगा, देखो अब इसमें 14 का भाग चला जाएगा ना, ठीक है। तो यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, किससे होगी, 14 से कट करेंगे 14, ठीक है, फिर 0, 14 एकम 14, फिर 0, 14 एकम 14। तो यह हमेशा जो ये संख्या है इससे कट रही है ना, तो आप इसको बड़ा क्यों लिखो, इसको छोटा ही लिख दो। तो जब 2 अंकों की संख्या 3 बार दोहराई जाती है तो हमेशा किससे विभाजित होगी, 10101 से, किसे 10101 से। ये देखो ऐसे करके, अब देखो 10 10 10 इसको लिख लिया, तो ये किससे भाग जा रही है, इससे भाग चले जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये यूनिट डिजिट के कुछ मतलब यूनिट डिजिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और यूनिट डिजिट का जो मैंने बोला था कुछ कंसेप्ट अगर रह जाता है तो वो मैं आपको क्वेश्चन से ही क्लियर कर दूंगी। तो ये मैं क्वेश्चन इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि बिना क्वेश्चन के ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो सकते, इसीलिए मैंने इनके लिए क्वेश्चंस पहले क्वेश्चंस लेके आई हूँ ताकि जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो यदि 1-2 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे अब देखो आपको क्या कर लिया, 2 अंकों की संख्या, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सीधा 10 और 10 दो बार ही तो दोहराया है, तो किसका भाग जा रहा है, 101 का। तो ये देखने की जरूरत तो नहीं है। अब 25 का भाग गया तो 25 से कम 25 0, 25 का ही भाग दे दो। तो यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, अगर किसी भी संख्या को 2 बार दोहराया जाता है तो वो 101 से हमेशा विभाजित होगी। कभी भी देख लेना आप, 101 से हमेशा विभाजित होगी, ठीक है। किससे विभाजित होगी, 101 से हमेशा विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो यदि संख्या 47678x9231 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो x के कितने मान संभव है। देखो 3 से डिवाइड करने का हमें पता है, हम इसका एडिशन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे। देखो ये कितना हो गया, 5 4 9, 9 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 और 9 39, 39 और 2 41, 41 और 3 44, 44 और 1 45, मतलब 45 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसके कितने मान संभव है, x के कितने मान संभव है। तो या तो x का क्या आए, 0 आए, ठीक है, या x का क्या आए, 3 आ सकता है, या क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, या क्या आ सकता है, 9 आ सकता है। तो x के यहाँ पे कितनी वैल्यूज संभव है कि हम x की जगह राइट डाउन कर सकते हैं, तो 3 का पूरा पूरा भाग ही जाएगा। तो x की जगह हम 0 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं और 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी ये प्रिंट नहीं हुए, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी संभव है, 4 वैल्यू संभव है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 4। समझ में आया कि x की कितने मान संभव है, x की जो है वो 4 वैल्यूज हम राइट डाउन कर सकते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि 4 वैल्यू 0 3 6 9, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये नीचे प्रिंट हो रखे हैं इसके, देखो नेक्स्ट, देखो यदि एक संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान होगा। ये देखो 9 से विभाजित करने का जो है वो क्या तरीका है हमें पता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, एडिशन करके देखते हैं। क्या देखते हैं, एडिशन करके देखते हैं, ठीक है।
अब हम इसको एडिशन करते हैं। 6 6 12 1 13, 13 और 2 15, 6 6 12 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 27 और 8 27 और 8 27 28 29 30, 30 और 5 हो जाएगा आपका 35, 35 और 9 कितना हो जाएगा? 35 और 9 44, कितना हो जाएगा? 35 और 9 44। अब आपको पता है 44 में 9 का भाग नहीं जाएगा, तो 44 में 9 का भाग देने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 1, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45। अब 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 9 5 45। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, x की वैल्यू क्या होगी? 1, 1 पुट करने पे इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखो यदि ये संख्या दे दी 11 से पूर्णतया विभाजित, तो 11 से पूर्णतया विभाजित करने का आपका क्या तरीका है? देखो 11 से पूर्णतया विभाजित करने का आपको पता है, इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस। क्या प्लेसेस? इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस 6 + 8, ओड प्लेसेस हो गए 3 + 9 + 1 + 5। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे इवन प्लेसेस पे जो हैं 2 + x + 4। अब इनका टोटल करेंगे। ठीक है, 6 6 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 9 17 और 9 कितना हो जाएगा? 26, 26 और 1 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा? 27 और 5 हो जाएगा आपका 32। ये कितना होगा? 7 4 11, 11 2 13, 7 4 11, 11 2 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा? 17। अब देखो आपको x की जगह क्या वैल्यू लिखनी है। तो ठीक है, जब आपको पता है जब इवन या ओड ओड या इवन में से कुछ भी लेस करते हैं तो या अगर आपका या तो 0 आता है या 11 आता है तो पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। अब 32 में से आपको 11 लेस करोगे, ठीक है, कितना? 11, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 22, सॉरी 2 में से 1 गया 3 में से 1 गया, हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए? 17 की जगह 21 आना चाहिए। तो 21 - 17, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 4 का। कितने का डिफरेंस है? 4 का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4, कि x की जगह क्या आएगा आपका? 4, 4 आएगा तभी यहाँ पे 21 बनेगा, और 32 में से हम 21 को लेस करेंगे तो 11 आएगा, और ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो यूनिट डिजिट के हमने पहले भी क्वेश्चन करे हैं, अब हम फिर से कर लेते हैं। हमारे यूनिट डिजिट के जो बचे हुए कंसेप्ट है वो सीख लेते हैं। देखो अब आपको यूनिट डिजिट दिया है इन्होंने कि 7 3 5, 7 3 और 1। तो 7 का बताया है कि 7 की पावर 4 हमेशा क्या होती है? 1। 7 7 49, 9 7 63, 7 7 49, 9 7 63 और 3 7 21। तो 7 की पावर 4 हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर लोगे? 35 डिवाइड बाई 4, तो 4 8 32, 33 34 35। ठीक है, तो 7 की 8 और 7 की पावर 3, ये बच गया। अब देखो 3 का भी वही, आपको पता है 3 की पावर 4 हमेशा 1 होता है। तो इस कंडीशन में भी आप क्या करोगे? 71 डिवाइड बाई 4, तो 4 एकम 4, 5 6 7 3 और 4 7 28, 29 30 31। यहाँ पे भी क्या आपका बच गया? 3 बच गया। तो 3 17 जोड़े हो गए और 3 की पावर 3 हो गई। और आपको पता है कि जब बेस 1 हो तो पावर में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा 1 ही आता है। तो देखो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 7 7 49, 9 7 63, 3 आ जाएगा, इंटू
ये आ जाएगा 1 इंटू 3 तिया 9 9 तिया 27 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 3 7 21, और 21 का 1 आपका क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब देखिए नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट में क्या होगा। देखो 2 5 9 की पावर 1 2 3, आपको पता है 9 का यूनिट डिजिट का जो तरीका है वो क्या है। 9 जब बेस में और उसका यूनिट डिजिट निकालना हो, तो इसमें हमने एक चीज सीखी थी, यदि उसकी पावर ओड में है तो 9 आएगा, और इवन में है तो 1 आएगा। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ओड में है तो हमेशा क्या आएगा 9 आएगा, हमें उसका कुछ भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो -5 का आपको पता है, पहले हमने जब पढ़ा था कि बेस अगर 5 है तो पावर में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 5 ही आता है। यही सेम रूल, क्योंकि 5 को आप कितने से भी मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 5 की स्क्वायर क्यूब, तो लास्ट में 5 ही आएगा। 6 को भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे पावर में, तो वो 6 ही आएगा। अब बच्चा 4 और 3, इसका निकाल लेते हैं। 115 को 4 से डिवाइड करते हैं, 81 को 4 से करते हैं। देखिए ये तो कितना कट जाएगा, 4 दूनी 8, 9 10 11 3 35, तो यहाँ आ जाएगा 4 8 32, 32 और ये क्या बच गया आपका 32 और 3 बच गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4 की पावर 28 और 4 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8 20 और 1 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बच जाएगा 1 यहाँ पे, तो 3 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 1। अब देखो इसको लिख लेते हैं, 9 माइनस ये कितना आ जाएगा, ये 4 की पावर, तो ये तो आपका 4 की पावर 4 करते हो तो हमेशा क्या आता है 6 आता है। क्या आता है 6 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64, ये 4 और ये 3 की पावर 20, 1 इंटू 3। अब देखिए 9 इंटू 6 5 क्या हो गया 11, माइनस 6 चौके 24 और प्लस 3। ठीक है, अब देखो 9 10 11 12 और ये कितना आ गया 35, लेकिन यहाँ पे 5 - 2 करोगे तो 3 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका कभी भी माइनस में नहीं आता। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, यहाँ से 10 उधार लेगा। क्या लेगा 10 उधार लेगा, तो हमेशा यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं आता। यहाँ से ऑलवेज क्या करता है 10 उधार लेता है, याद रखना। 10 उधार लेगा ये, तो 10 उधार लेगा तो ये 12 हो जाएंगे, फिर 12 में से 5 घटाओगे तो आपका 7 हो जाएगा। फिर से सुन लो, यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं आती। यदि माइनस में आती है तो प्लस वाला 10 उधार लेगा, फिर उसको जो है वो कैरी उधार ले लेगा, फिर उसमें से लेस करेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। ठीक है, समझ में आया माइनस का कंसेप्ट, इसमें रोंग मत कर देना आप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसमें भी वैसा ही कंसेप्ट लग रहा है हमें कि इसमें किस तरह से करेंगे। देखो अब देखो इसमें कैसे होगा कि 599 इसका 122, तो अब ये क्या है आपका 599 आपको दिख रहा है किस में है, 599 आपको दिख रहा है किस में है, 599 जो है 122 इवन नंबर है। अभी बताया था यदि 9 की पावर इवन में है तो 1 और ओड में है तो 9, 5 का 5 ही आ जाएगा, अभी अभी बताया था। 124 4 की पावर, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 तिये 12 और 4 एकम 4, तो ये 4 की पावर कितना ये आ जाएगा 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 क्या होता है 6, एक बार लिख लेते हैं ये 6, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं 4 से फिर काट देते हैं, 4 तिये 12, ये 30 बार और एक और बच गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका 7 की पावर
30 इंटू 7 की पावर 1, 1 माइनस 5, और ये 4 की पावर 4 क्या होता है 6 प्लस 6 प्लस 7 की पावर 30, मतलब ये क्या हो जाएगा, हमेशा 1 होता है, इंटू 7। अब देखो ये कितना हो गया, 6 7 7 14 और माइनस 11, तो ये क्या आ जाएगा, 4 में से 1 3। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, फिर इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है। देखिए वो हमने थोड़े से यूनिट डिजिट इजी किए थे, मैंने थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि आपको इजी लेवल से जो है वो हर लेवल के क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, वही देखो 2 की पावर 4 हमेशा क्या होता है 6 होता है, क्या होता है 6 होता है, तो इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 0 1 1 को 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 7 28, 28 28 29 30 31, 3 बच गया, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखो 8 की पावर 4 हमेशा क्या होता है, 8 की पावर 4 भी आपका 6 होता है, तो इसको भी आप 4 से डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 8 32 और 1 आपका बच गया, क्या बच गया, 1 बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 की 28 इंटू 8 की पावर 1 माइनस, आपको पता है 6 का तो 6 ही आता है, 9 की पावर इवन में है तो 9 आ जाएगा, माइनस ये 29 है, 4 का डिवाइड करके देख लो, 4 7 28, 1 बच गया, 4 की पावर 7 इंटू 4 की पावर 1, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 27, तो क्या हो जाएगा ऑलवेज ये जो है 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 8 माइनस 6 माइनस 9 माइनस ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 4, ये हो जाएगा 6 8 48, सॉरी ये आपका माइनस है, मैंने गलती से प्लस कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, माइनस 6 8 48, ये आपका हो जाएगा 9 और 6 15 और 6 चौके 24। अब देखो यहाँ पे 48 से 48 तो कट गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 5 और 4 9, इनका टोटल क्या हो गया, दोनों माइनस के ना, दोनों का टोटल हो गया 9, लेकिन कभी भी आपका अभी बताया था कि यूनिट डिजिट जो है वो माइनस में नहीं आता, तो हम क्या ले आएंगे 10 ले आएंगे, 10 में से जब एक लेस करोगे, आप 0 ने एक कैरी ले ली तो वो 10 बन गया, 10 में से 9 घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, ट्राई कर रही हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाने की। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट तो इजी है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई ही करनी है। अभी अभी हमने 111 से डिवाइड किया था 4 को, तो आपका क्या आया था 27 और 3 आया था, क्या आया था 27 और 3, तो 4 की पावर 27 इंटू 4 की पावर 3। ठीक है, देखो 188, इसमें 4 का करेंगे तो 4, देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 4 चौके 16 17 18, 4 7 28, पूरा पूरा भाग चला गया, तो इसको तो आपको देखना ही नहीं है। ये 8 की पावर अभी 4 का, तो ये कितना आ जाएगा 4 चौके 16 17 18 19, 4 नहीं में 36, बच गया कितना 8 की पावर 3, तो ये देखो कितना आ गया, ये 6 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 2। ठीक है, ये 8 8 64, 4 8 32, ये
6 चौके 24, देखो 6 चौके 24, 24 का 4, 4 छिके 24, 24 का 4, 4 दूनी 8। ठीक है, क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी, इसका यूनिट डिजिट 8 आ गया। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब आया हमारा एक नया कंसेप्ट, ये अच्छे से समझना। देखो कि ये आपका क्या दे दिया, फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट दे दिया। क्या दे दिया, फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट। तो आप एक बात ध्यान से समझना, देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हो 1 2, 3 दूनी 6, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, ये 24 आ जाएगा, 5 चौके 20, 20 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 120। ठीक है, अब देखो 120 से ऊपर जो भी फैक्टोरियल होंगे, आपको पता लग गया यहाँ पे जीरो, जीरो को आप कितने से भी मल्टीप्लाई करोगे, आगे आगे आपके क्या आते जाएंगे, जीरो आते जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया 4 के बाद जो भी फैक्टोरियल होगा, 4 के बाद जो भी फैक्टोरियल होगा उसका यूनिट डिजिट जीरो होगा, हमेशा याद रखना, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब एक बात और देखो, यहाँ पे देखो ये क्या आ गया 24, 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 24। ठीक है, 120 में 24 का डिवाइड जाता है, 6 फैक्टोरियल 120, 4 से आगे 5 फैक्टोरियल से लेके जितने भी फैक्टोरियल हैं आगे सब में 4 का भाग जाएगा। क्या जाएगा, सब में 4 का भाग जाएगा। तो यदि आपके पावर में 4 से ज़्यादा फैक्टोरियल है तो वो हमेशा 4 से कटेगा, हमेशा 4 से कटेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 की पावर 4, 3 की पावर क्या कर देंगे 4, मतलब ये 4 से कटेगा, 4 4 के जोड़े बनेंगे। तो 4 के जोड़े हमें पता है कि 3 की पावर 4 की यूनिट डिजिट हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 2 3, तो ये 4 से ज़्यादा फैक्टोरियल है, मतलब 4 से ये कटेगा, तो 4 के जोड़े हम यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं। अब देखो 8, ये भी 4 से ज़्यादा फैक्टोरियल है, तो हम यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं। 5 का तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 का तो ऑलवेज आता ही 5 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 8 का पावर 4 क्या हो जाएगा 6 इंटू ये आ जाएगा 5, 6 5 30, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका 0। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से जो है वो आपका फैक्टोरियल के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो फैक्टोरियल का क्वेश्चन करते हैं हम। देखो अभी अभी हमने पढ़ा है कि हमारा 4 से ज़्यादा जो भी फैक्टोरियल होगा उसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्या चला जाएगा, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो हमें पता है जैसे 120 में 4 का भाग चला जाता है। ठीक है, तो 120 में चला जाता है तो मतलब आगे जो भी फैक्टोरियल होंगे उसमें सब में जो है वो 4 का भाग चला जाएगा, ये बात याद रखना। तो 123 मतलब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 4 का ही जोड़ा बना देंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम 4 का ही जोड़ा बना देंगे, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे 4 का ही जोड़ा बना देंगे। तो 2 की पावर 4 क्या होती है आपकी 6 होती है, 3 की पावर 4 1 होती है, 4 की पावर क्या होती है 6 होती है। तो छकम छकम 36 यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा 6, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। फिर से रिपीट डाउन करती हूँ, तो यूनिट डिजिट यदि 4 से ज़्यादा कोई भी फैक्टोरियल हो उसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये फैक्टोरियल। अब देखो नेक्स्ट फैक्टोरियल का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो
ये बोल रहा है कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल सो ऑन 100 फैक्टोरियल तक है, तो इसका आप टोटल निकालिए। क्या करिए? टोटल निकालिए। ठीक है, तो आपको पता है, देखो हमेशा ये चीज़ मैंने अभी अभी बताई है आपको कि 5 फैक्टोरियल जो है उसका क्या आएगा? 22। एक बार 6 का भी कर लेते हैं। 120 को आप 6 से करते हो तो 12 छिका 72, ये क्या आएगा आपका? 720 आएगा। तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि 4 से ऊपर जो भी फैक्टोरियल होगा उसके लास्ट में क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, 0 आएगा। तो आप यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? देखो यूनिट डिजिट आप कहाँ तक निकालोगे? 4 तक निकालोगे। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल, देखिए एक बार करके देख लेते हैं। 2 इंटू 1 2, 2 फैक्टोरियल कितना? 2। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6, कितना? 6। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 और 12 दूनी 24, ये कितना आ जाएगा आपका? 24। क्या आ जाएगा? 24। अब देखो इसके आगे जो भी आएगा कितना था आपका? 120। इसके आगे जो भी आएगा सबके लास्ट में 0 आएगा, तो हमें और फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 0 है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? यूनिट डिजिट। तो देखो 6 और 4 10, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचा क्या? 1 और 2, तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 3। आपको 1 फैक्टोरियल से लेके 100 फैक्टोरियल तक का यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो ऑलवेज क्या आएगा? 3। आप 1 और 2 का निकाल लो, बाकी आपके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखो निम्न व्यंजक का इकाई अंक बताइए। अब आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है। अभी अभी हमने पढ़ा है 1 फैक्टोरियल मतलब 1, इसका 1। 2 फैक्टोरियल आपका क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल होता है 2 ही, उसकी पावर 2। 3 फैक्टोरियल अभी हमने पढ़ा 6, उसकी पावर 3। 4 फैक्टोरियल हमने पढ़ा है, उसकी पावर 4। ठीक है, आगे हमें पता है 4 फैक्टोरियल के बाद जो भी होंगे उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 ही आएगा, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। 100 की पावर 100, ये हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो अब हम निकालेंगे 1 की स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, छक्कम छक्कम 36 और 6 तिये छक्कम छक्कम 36, ये हमेशा आपको पता है। 6 के कितनी भी पावर कर लो यूनिट डिजिट 6 ही आता है, और 4 की यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 6 ही आती है 4 की भी। ठीक है, सॉरी फैक्टोरियल है ना ये, 24, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 की हमेशा यही आती है। तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 6 4 10, ये तो 10 हो जाएगा, और 6 और 1 7, तो यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीके से अच्छे से ट्राई कर रही हूँ, आपको समझ आए। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। 7 या नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 फैक्टोरियल की पावर 100। अब वही दे दिया आपको, बस पावर चेंज कर दी। तो आपको पता है 1 की पावर 100, 2 की पावर 99 प्लस 3 3 दूनी 6, 6 की पावर 98 प्लस सॉरी हाँ 4 ही आएगा ना, 4 का क्या हो जाएगा? 24। तो 24 लिख देते हैं एक बार। 24 की पावर 97 प्लस 24, फिर क्या आ जाएगा? 5 का आपको पता है 0 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 100 की पावर 1 तक। ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है, लास्ट में हमें पता है 0 ही आएगा। तो देखो 1 की पावर 100 तो आपको पता है 1 ही आएगी। अब देखो 2 का आपको पता है, हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, बच गया कितना? 3। तो
2 की पावर 24 2 की पावर 3 प्लस ये देखो 90, ये तो ऑलवेज 6 ही आएगा, हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। 4 की इसमें डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और ये 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4 की पावर 24 इंटू 4 की पावर 1, ठीक है। तो 1 प्लस 2 की पावर 4 क्या होती है, हमेशा 6 होती है। ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 6 प्लस ये क्या हो जाएगी 6 इंटू 4, ठीक है। एक बार मैं यहाँ शो कर रही हूँ, देखो 1 प्लस 6 आठे 48 प्लस 6 प्लस 6 चौके 24, ठीक है। अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6 4 10, ये तो 0 हो गया, 8 और 1 9, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर, 9 इज योर राइट आंसर, ठीक है। देखो 9, ओ सॉरी ये भी रिपीट क्वेश्चन है। देखो अब नेक्स्ट, अब ये क्या बोल रहा है, यदि 100 फैक्टोरियल 3 की पावर n से पूर्णतया विभाजित है तो n का अधिकतम मान बताइए। ये बोल रहा है कि 100 फैक्टोरियल जो है वो 3 की पावर n से विभाजित है, तो पूर्णतया तो n का अधिकतम मान बताइए कि n की आप मैक्सिमम पावर क्या ले सकते हैं। मतलब 100 डिवाइड बाई 3, 99 बाई 3 इंटू 98, इस तरह से, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, हमेशा यहाँ पे 100 में 3 का डिवाइड करो, ठीक है। क्या करो, कितनी बार भाग जा रहा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 बार जा रहा है। जो रिमाइंडर बच रहा है उसको कंसिडर नहीं करना है। जितनी अब 3 से फिर से 3 से कितनी बार जा रहा है, मतलब ये कट रहा है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 बार जा रहा है। फिर से 3 में 11 का भाग दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितनी बार जा रहा है, 3 तिया 9, ठीक है। जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए, 3 एकम 3, मतलब आप मैक्सिमम पावर क्या ले सकते हो, 3 की मैक्सिमम पावर ये ले सकते हो जो आप 100 का फैक्टोरियल करोगे, 100 इंटू 99 इंटू 98, नीचे 3 इंटू 3 इंटू 3, सो ऑन, आप इतनी बार लिखोगे तो आपका पूरा पूरा कट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 7 8 8 4 3 और 1 4, मतलब 48 जो है वो आप n का अधिकतम मान ले सकते हो। क्या ले सकते हो, 48 आप n का अधिकतम मान ले सकते हो। देखिए अब नेक्स्ट, देखो अब नेक्स्ट क्या है, 122 फैक्टोरियल 6 की पावर n से पूर्णतया विभाजित है तो n का अधिकतम मान बताइए। अब इस कंडीशन में क्या करोगे, 6 के टुकड़े कर लो, छोटे से छोटे, 2 तिया 6, तो अब आप 2 का निकालोगे और 3 का निकालोगे, तो जो दोनों में से जो पावर कम होगी जिसकी, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। दोनों में से क्या होगी, या तो इसको इस तरह से निकाल लो, क्या होगी, 2 छिक 12, 2 एकम 2, सेम ही बात है, ठीक है। ये कितना, 2 तिया 6, 30 टाइम, ठीक है। फिर 2, ये 15 बार, ये 2 7 बार, फिर 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, जब तक 1 नहीं आ जाता। मतलब 2 की कंडीशन में n की पावर क्या आ गई, ये आ गई, मतलब 5 7 3 10, 10 5 15, 16 1 17, 17 6 3 9 10 1 11, ठीक है। ये क्या आ गई आपकी 117, यही आया ना। और देखो अब आप क्या दे लो, 3 का, 3 चौके 12 40, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3,
अब देखो जो मिनिमम मान होगा ना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हम वही ले सकते हैं, उतने से ही कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम, क्योंकि 6 का डिवाइड जब पूरा पूरा 2 और 3 दोनों का जहाँ तक जाएगा वहीं तक ही ले सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 1 8, 4 और 1 5। तो n का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 58। n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 58। ठीक है, अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, 123 फैक्टोरियल 12 की पावर n से पूर्णतया विभाजित है तो n का अधिकतम मान। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 12 के छोटे से छोटे टुकड़े बनाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब 123 में हम एक बार तो किसका भाग देंगे, 2 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 6 12, 2 एकम 2, वही सेम पूरा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वही पूरा रिपीट हो जाएगा जो पीछे हुआ था। 2 तिया 6 0, 2 15, 2 7 14, 2 तिया 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 का देते हैं, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में आप क्या करोगे, 12 के फैक्टर करने हैं तो यहाँ पे 4 को कंसीडर किया जाएगा। तो आप क्या करोगे, जो ये इसका टोटल आया आपका 117, इसमें आप क्या करोगे, 2 का डिवाइड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 4 के फैक्टर आ जाएंगे आपके, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 आठे 16। ठीक है, तो इसका जो n का अधिकतम मान है वो आपका क्या आ जाएगा 58। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 58 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी देखो सबने राइट डाउन कर लिया होगा और प्लीज़ आप साथ साथ राइट डाउन करते रहिए। ठीक है, कल वाली नेक्स्ट क्लास में मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगी नंबर सिस्टम के आपके। ठीक है, आपको क्लास को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।